और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को और आपकी सीरत को, सूरत को, अखलाक को, किरदार को बैसियत एक दीन के, बैसियत एक शरीयत के, बैसियत एक आइडियल लाइफ के इख्तियार करते हैं सिर्फ मुसलमान। ये सिर्फ मुसलमान करते हैं, और मुसलमान भी वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत के मकसद को समझते हैं। बहुत सारे मुसलमानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत को मकसद को ही नहीं समझा। हिजरत से लेकर आपकी वफात तक सब कुछ आज हमारे सामने बिल्कुल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक एक पहलू, एक एक गोशा, आपका कौल फेल, सोना जागना, उठना बैठना और सफर हजर, गमी खुशी, एक एक चीज ऐसे कुरान में है, हदीस में है, बुखारी मुस्लिम से लेकर आखिर इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह तक जिन्होंने किताबें लिखी वो ऐसे है जैसे ये चढ़ता हुआ सूरज। बहुत अफसोस है कि बहुत सारे अहलुल इल्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले, आपकी सीरत बयान करने वाले अक्सर अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के किसी एक पहलू का ही तसलसल से तज़किरा करते हैं। और मैंने अपनी ज़िंदगी में दौरान तालिब इल्म या उसके बाद कॉन्फ्रेंसों में, सीरत नबी प्रोग्राम में, कन्वेंशन में या खुतबा जुम्मा में या आम दुरूस में कई ऐसे उलमा को सुना जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के सिर्फ चंद पहलू को ही सीरत समझते हैं और उन्हीं का तज़किरा करते हैं। और मैंने ये अंदाज़ा लगाया और आपने भी अंदाज़ा लगाया होगा कि बहुत सारी ऐसी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के पहलू हैं कि जो आज अवाम से ओझल हैं, मख्फी हैं, और जिनका इल्म और आगाही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बल्कि अमली ज़िंदगी का ताल्लुक और किसी अजीम शख्सियत के आइडियल होने के लिए उन पहलुओं को उजागर करना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे यहाँ एक रीत है, सोशल मीडिया से पहले उलमा देखते थे कि मांग किस चीज की है मार्केट में, लोग किस पर खुश होते हैं, किस बात पर लोग दाद देते हैं, तारीफों के पुल बांधते हैं, लोग हमारे जलसे में किस चीज पर ज्यादा खिंचे आएंगे, और फिर पैसे निछावर करने की एक अलग सी एक रस्म है, बद है। बस इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाता है। सोशल मीडिया के बाद भी तकरीबन इसमें कुछ इजाफा ही हुआ है। ये नहीं देखते कि इस वक्त माशरे की ज़रूरत क्या है, लोगों को हाजत किस चीज़ की है। तो मेरे भाइयों, एक बात याद रखो, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ अहलुल इल्म आते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं। मैं भी चाहता हूं कि एक अर्क रेजी से मुताला करके कुछ ऐसी बातें अवाम को बताई जाएं जिससे या तो ईमान में इजाफा हो और इल्म में इजाफा हो। तो इस हवाले से चंद बातें आपके सामने अर्ज करूंगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैसियत अजीम शख्सियत के, ये बातें तवज्जो से सुनना, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैसियत एक लीडर के, बैसियत एक कायद के, बैसियत एक कामयाब हुक्मरान के,
बैसियत एक दुनिया की कामयाब शख्सियत के दुनिया के काफिर भी मानते हैं, तस्लीम करते हैं, और इसमें उनका कोई झगड़ा नहीं है। मुशरिकीन मक्का भी इस बात का एतराफ करते हैं और कुरान करीम में जिक्र है, हदीस में है। मक्का के लोगों की आप बातें सुने, मुशरिकीन काफिरों की। आप जो गैर मुस्लिम मुर्रिखीन ने किताबें लिखी हैं, बड़े बड़े अजीम मुफक्किरीन पर, हुक्मरानों पर, अजीम कामयाब शख्सियतों पर, तकरीबन बिला तफरीक ईसाई, यहूदी, हिंदू, बुद्ध मत, सेकुलर और दारिया किस्म के लोग, उन्होंने भी दुनिया के कामयाब लोगों में और कामयाब हुक्मरानों में, लीडरों में, फातिहीन में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टॉप ऑफ द लिस्ट रखा है। और बरमला अपनी किताबों में इस बात का एतराफ किया है कि बावजूद इसके कि हम उस पर ईमान नहीं लाए या कुछ हमारे जहन में कुछ इश्कालात हैं, लेकिन इस बात का एतराफ हम बरमला करने पर मजबूर हैं कि अगर कोई हमाकीर शख्सियत दुनिया में आई है तो कामयाब आदमी, लोगों की क़यादत करने वाला, एक दूर रस असर छोड़ने वाला, वो मोहम्मद अरबी है। ये उन्होंने भी माना है, काफिर मानते हैं। हत्ता के अपने जंगी हर्बो ज़र्ब में बहुत सारी चीज़ों में काफिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से बहुत सारी चीज़ें अखज़ करते हैं। अतिब्बा, मुस्लिम गैर मुस्लिम, मुर्रिखीन, सियासतदान, कामयाब टीचर, वहां से मिसालें ले रहे हैं, गैर मुस्लिम भी, मुसलमान भी। लेकिन मुसलमान, मोमन, कुरान और हदीस पढ़ने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत पर और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर, आपके आलमगीर और क़यामत तक के लिए नबी बनकर आने पर ईमान मुसलमान लाते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को और आपकी सीरत को, सूरत को, अखलाक को, किरदार को बैसियत एक दीन के, बैसियत एक शरीयत के, बैसियत एक आइडियल लाइफ के इख्तियार करते हैं सिर्फ मुसलमान। और उसकी दावत को, उसके उसूलों को, उसके अवामर और नवाही को बैसियत एक दीन के अमली तौर पर अपनी जिंदगी में नाफज करते हैं, इख्तियार करते हैं, उस पर अमल करते हैं और उस जैसा बनने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ मुसलमान करते हैं, और मुसलमान भी वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के मकसद को समझते हैं। बहुत सारे मुसलमानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत को, मकसद को ही नहीं समझा। क्यों दुनिया में आए, किस लिए आए, क्या करके गए, हमें हमारी जिम्मेदारी क्या लगाई, हमारे जिम्मे क्या काम छोड़ा। बहुत सारे मुसलमान इसे लाइलम हैं या कोई बयान नहीं करते। अल्लाहु अकबर। ये सीरत का पहलू बहुत वसी है। इस कुर्राए अर्ज पर अगर सबसे ज्यादा किसी शख्सियत पर किताबें लिखी गई या उसके किरदार और अखलाक पर, तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बिला मुबालगा हजारों सीरत पर किताबें सिर्फ उर्दू में है, उर्दू में हजारों।
तो मेरे भाइयों, मैं आज आपके सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से कुछ बहुत ज़रूरी बातें रखना चाहता हूँ। देखें, दुनिया में कामयाब शख्सियतें अंबिया थे, और अंबिया की इब्तिदा आदम और नूह अलैहिस्सलाम से हुई, और इख्तिताम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया पर हुआ। लाखों अंबिया आए जो अपने ज़माने के कामयाब लीडर, कामयाब कायद, कामयाब रहनुमा, कामयाब रहबर, कामयाब तरीन शख्सियत थे हर पहलू से। उसके बाद बड़े बड़े मुर्रिखीन आए, वाइज़ीन आए, मजहबी पेशवा आए, साइंसदान पैदा हुए, दुनिया में नाम कमाने वाले लोग पैदा हुए जो गैर नबी थे, पैदा हुए, इसका इनकार कोई नहीं है। सिख भी किसी मजहबी शख्सियत के पैरोकार हैं, बहुत अच्छी चीजें भी उनके यहां हैं। दावा तो हिंदुओं का है कि हम सबसे पहले हैं। बुद्ध मत, बुद्ध या बुद्धा के पैरोकार हैं, उसकी भी एक शख्सियत है, एक और उसकी भी एक हैसियत है। मेरे भाइयों, याद रखो, दुनिया में जो भी शख्स, जो भी हस्ती उसकी जिंदगी को और उसकी सीरत और सूरत और अखलाक और किरदार को अगर बैसियत नमूना, बैसियत आइडियल इख्तियार किया जा सकता है कि इंसान अपने अंदर तब्दीली पैदा करे। अगर वो कामयाब था तो मैं भी कामयाब बनूं, जो उसके अंदर अच्छाइयां थी मैं भी इख्तियार करूं। कोई भी लीडर हो, बंदा उसकी तकलीद करता है, उसकी अच्छाइयां इख्तियार करता है, तो उसकी आइडियल लाइफ जिंदगी में उसको नमूना बनाने के लिए, उसके हर चीज को मशले राह बनाने के लिए उस शख्सियत में 4 चीजों का होना जरूरी है। कोई भी शख्सियत हो दुनिया के अंदर, आप उसको अपने लिए सिंपल नमूना बनाना चाहते हैं किसी भी लिहाज से, तो 4 खूबियां, 4 चीजें उसके अंदर पाई जानी चाहिए, लाजमी। नंबर 1, उस शख्सियत की तारीखियत। नंबर 2, अमलियत, कामिलियत, कामिलियत। नंबर 3, जामियत, जामे शख्सियत। और नंबर 4, अमलियत। 4 चीजें। तारीखियत का माना यह है कि उस शख्स की सीरत, सूरत, अखलाक, किरदार और उसकी जिंदगी के निशेबो फराज, उसका सफर हजर, उसकी गमी खुशी, उसका बचपन, जवानी, बुढ़ापा, रहन सहन, उसकी एक तारीखी मुस्तनद हैसियत हो, मुस्तनद तारीखी हैसियत हो, जो काबिल एतमाद और काबिल एतबार हो, जिस पर कोई गुबार ना हो, जिसके सबूत में कोई शक व शुबा ना हो। मिसाल के तौर पर अंबिया आए हैं, जद्दुल अंबिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनकी जिंदगी के कुछ पहलू कुरान ने हमारे सामने रखे हैं। वो हैं काबिल इस्तिनाद, काबिल एतमाद, सही, जो कुरान में वाकयात आ गए। बाकी जो बनी इसराइल ने बयान किए वो इक्का दुक्का उनकी जिंदगी के कोई पहलू है और वो काबिल एतबार नहीं है। फिर उनके बेटे इसहाक,
जिनसे आगे याकूब आए, फिर यूसुफ आए, फिर आगे इस ईसा अलैहिस्सलाम तक लाखों अंबिया आए। ये अपने ज़माने के उलुल अज़म अंबिया भी थे, मासूमन अल खता भी थे। ये अपने कौम के लिए हर लिहाज से वो काबिले तकलीद शख्सियत थे, काबिले नमूना थे, उनकी रहनुमाई के लिए आए। लेकिन आप देखें इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक की नस्ल से देखें तो हमारे पास चंद अंबिया के वाक़यात कुरान करीम में बयान हुए हैं। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या है, याकूब अलैहिस्सलाम का है, और सुलेमान अलैहिस्सलाम का, अय्यूब अलैहिस्सलाम का, मूसा अलैहिस्सलाम का, कुछ ईसा अलैहिस्सलाम के। और वो ज़िंदगी के एक दो पहलू पर मुश्तमिल है। उनके कोई ज़र्ब हर्ब है या उनकी कोई और कोई खूबी अल्लाह कुरान करीम में जिक्र की, उनकी कामयाबी और दुश्मनों की नाकामी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दूसरा बेटा इस्माईल अलैहिस्सलाम वो शाम में थे, इसहाक उनकी आगे सारी नस्ल और अंबिया ये फ़लस्तीन, इराक और ये आगे दिगर इलाके मिस्र और पूरे इलाके वहाँ उनकी औलाद थी और अंबिया वहाँ आए अर्ज़ फ़लस्तीन इर्द गिर्द। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दूसरा बेटा इस्माईल अलैहिस्सलाम मक्का में उनको आबाद किया, आप जानते हैं। फिर आगे इनकी नस्ल चली है जिसमें से फिर ये पूरे अरब के लोग ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम के पैरोकार थे, उनका कलमा पढ़ते थे। यानी अगर इब्राहीम और इस्माईल के उम्मती दुनिया में थे तो वो अरब के लोग थे जो कि मक्का मदीना और कुर्ब और जवार के थे। ये इस्माईल अलैहिस्सलाम के दीन पर होने का दावा भी करते थे और कुछ कुछ चीज़ें इनके पास उनके दीन की थी, बाकी सब छोड़ चुके थे और शिर्क व बिदात में गिरफ्तार हो चुके थे। तो इस्माईल अलैहिस्सलाम की कितनी बातें हमारे पास हैं। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नसब ख़ानदानी एतबार से जाकर इस्माईल अलैहिस्सलाम से मिलता है और फिर वो उसके इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। और अरब के जो लोग थे वो कहते हैं हम दीन इब्राहीमी पर हैं, दीन इस्माइली पर हैं। और वो ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह, इनका ये कलमा था। लेकिन दीन की कोई चीज़ें इनके पास नहीं थी, या कम अज़ कम जो जिस नबी का कलमा पढ़ते थे उस नबी को कोई सीरत हो, सूरत हो, अखलाक हो, किरदार हो, उनकी कोई अमली चीज़ इनके पास हो जिसको वो ये थामे हुए हों और उस नबी की तरह ये भी कामयाब हों, ऐसी कोई चीज़ इनके पास नाम की नहीं थी। तो अच्छा, इसके अलावा आप देख लें जो भी दुनिया में कोई बड़ा लीडर आया है, जैसे मैंने मिसाल दी ज़रतश्त के हैं, बुद्ध मत के बड़े बड़े बानी आए हैं, बुद्धा जिसके मुजस्समे आपको पता दुनिया के अंदर बड़े हैं जी, और बड़े इसके पैरोकार हैं, बड़ी तादाद है इसकी। यूरोप है, जर्मनी है, बेशुमार मुल्क, चाइना देख ले आप, श्रीलंका देख ले, बुद्ध मत है ये है जी, और बड़ी तादाद है इनकी। लेकिन इनके पास जो इनका बानी था, जो इनका सरप्रस्त था, जो इनका लीडर था, जो इनका कायद था, जिसकी तालीमात पर ये आज दावा करते हैं कि हम बुद्ध मत मजहब पर हैं या उस दीन पर हैं या उस तालीम पर हैं, इनके पास कोई तारीखी सिलसिला नहीं है काबिल एतमाद। कोई तारीखी बात बुद्धा की शख्सियत के मुताल्लिक उसकी कोई तालीम इनके पास हो, साफ सुथरी हो, कोई नहीं इनके पास। हत्ता कि आप देख ले यहूदी मूसा अलैहिस्सलाम, ये तुरात कहते हैं, हमारी किताब है तुरात, तहरीफ हो चुकी, तब्दीली होती है, और दुनिया के अंदर यहूदियों के पास मूसा अलैहिस्सलाम की तारीख भी नहीं, उनकी सीरत भी नहीं, उनकी सूरत भी नहीं, उनकी कोई हदीस इनके पास नहीं, कोई उनकी तालीम नहीं है, और तकरीबन ये मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत से दूर जा चुके हैं, महरूम हैं। इसी तरह आप देख लें ईसाई, दुनिया के अंदर कितनी बड़ी तादाद में ईसाई हैं, कितनी बड़ी तादाद में ईसाई हैं। क्या ईसाइयों के पास ईसा अलैहिस्सलाम जैसा अजीम नबी, अजीम कायद, रहबर, रहनमा, क्या ईसा अलैहिस्सलाम की कोई कौल, कोई फेल, कोई सीरत, कोई सूरत, कोई अखलाक, कोई किरदार, कोई अवामिर, कोई नवाही, कोई उनके ज़िंदगी के ज़र्री कामयाबी के उसूल आज ईसाइयों के पास कोई किताबी शक्ल में हैं? नहीं है।
अगर इक्का दुक्का कोई चीज है वो सुनी सुनाई है, जैसे मुसलमानों के पास बहुत सारी चीजें सुनी सुनाई है, उसकी कोई सनद नहीं, उसकी कोई तारीखी मोतबर हैसियत ही नहीं है। सुनी सुनाई बातें हैं, उड़ती उड़ाती बातें हैं। दुनिया में हिंदुओं के देख लो, सिखों के देख लो, गुरु नानक के मुतालिक, सिख गुरु नानक के मुतालिक बहुत कुछ बयान करते हैं। वो यूं थे, वो थे, वो थे। बताओ उनकी कोई किताब, बताओ उनकी कोई सीरत सूरत, उन्होंने क्या किया। अगर इनके पास कोई बात है भी तो वो सिर्फ हाथों से लिखी हुई है कि उस शख्स ने किससे सुना, गुरु नानक से ये बातें किसने नकल की। कोई तारीखी हैसियत, कोई उसकी कोई सनद हो, कोई नकल करने वाला हो, कोई बयान करने वाला हो, उसका तस्करा जिक्र तक नहीं है। बस एक सुनी सुनाई बातें हैं, मौलवी साहब ने लिख दी, वो यूं थे, वो थे, वो थे। मैं कहता हूं से आप देख लीजिए बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ, या अल्लामा इकबाल के हमारे पास आज अगर कोई उसके अकवाल सीरत सूरत में से है या उसकी तालीम में से, तो वो उसके शेरों की सूरत में है, वगैरह हमारे पास कुछ ना होता, कुछ ना होता। हाँ, उसके अशार से जो बांगे दरा, बाल जिब्रील है, फलां है, कुलियात इकबाल में हमें पता चलता है कि वो एक अजीम मुफक्कर आदमी था जो उम्मत का दर्द दिल में रखता था। वाक़तन उसने अपने मुसलमान नौजवानों को एक ऊंची उड़ान का एक तसव्वुर दिया है, बुलंद परवाजी का सबक दिया है। और कुरान इसकी रोशनी में मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ देख लीजिए, आज कितने इख्तलाफ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया था कि इस्लामी स्टेट बनेगी, फलां 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 फलां। कुछ कहते नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना ने इस्लामी स्टेट बनाने के लिए नहीं पाकिस्तान बनाया था, ये इसलिए बनाया था कि सारी अकवाम इस मुल्क में अमन से रहें, कोई इस्लाम नहीं, एक सेकुलर मुल्क बनाने का उन्होंने अज़म किया था। अच्छा, उसमें कुछ हमारे पास उनकी तकरीरें हैं, कुछ, बाकी हमारे पास क्या है, इस तरह की हैसियत है, कोई दावा कर सकते हैं? अगर हम दावा करते हैं तो मुखालिफ भी दावा करते हैं कि हमारे पास भी है। और तकरीरें हैं वो भी जो रिकॉर्ड शुदा है। बाकी हमारे पास जो उन लोगों ने उनसे सुना, जो उनके साथ रहे, वो ये तकरीबन जा रहे हैं, कुछ अभी आखिरी वो जो नस्ल तकरीबन खत्म हो रही है उनके दोस्तों और अहबाब में से, और आने वाली नस्ल कहेगी नहीं, वो भी इसमें इख्तिलाफ करेंगे। मेरे भाइयों, अगर ये चार खूबियां किसी इंसान में पाई जाती हैं तो वो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। देखें, तारीखी हैसियत से देख लो, जब आपने मक्का में नबूवत का ऐलान किया आपकी उम्र 40 साल थी। माशरा कैसा था? जंगो जदल, शिर्क, बिदात, खुराफात, बदकारी, शराब नोशी और आवारा गर्दी बहुत ज्यादा थी। कोई कानून नहीं, कोई हुकूमत नहीं, कोई सिस्टम नहीं था। हर खानदान, हर कबीले का जो सरबराह था, नवाब था, वही हुक्मरान था और उनकी अपनी एक हुकूमत थी। ऐसी कैफियत में आपने 40 साल अपनी जिंदगी के बसर किए, फिर नबूवत का ऐलान किया, ठीक है। उसके बाद 13 साल मक्का में बसर किए, 10 साल मदीने में बसर किए, 63 साल की जिंदगी है लगभग। 40 साल आपने जो जिंदगी बसर की, उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से पैदाइश मक्का में हुई, कब हुई, किस दिन हुई, कैसे हुई, किस घराने में हुई, किस कैफियत में हुई, उसके बाद आप बचपन में क्या आपके साथ हुआ, कुरान और हदीस भरे पड़े हैं। बचपन कहां से गुजरा, क्या क्या करते रहे, 40 साल कहां बीते, एक एक चीज कुरान और हदीस, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्ने माजा, मुस्नद अहमद, मुत्ता इमाम मालिक की सूरत में बिल्कुल एक एक बंदे का नाम बयान करने वाला, रवायत करने वाला, नकल करने वाले की मौजूदगी
तसलसल के साथ हमारे पास आज बिल्कुल मौजूद है। ये तो थी नबूवत से पहले की जिंदगी जो आपने नबी की हैसियत से नहीं बसर की, ना किसी को पता था कि आप नबी बनने वाले हैं, लेकिन जिंदगी का एक एक पहलू हमारे सामने रोजे रोशन की तरह यहां है। फिर उसके बाद मक्का में सफर आपने शुरू किया नबूवत का, तो एक बंदा आपके साथ ईमान लाया, फिर 2, फिर 3, फिर 10, 15, 20, जैसे कुरान भी सूरह फतह के अंदर है जो मिसाल अल्लाह ने बयान की है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, नबूवत से लेकर हिजरत 13 साल आपके सफ़र, हज़र, गमी, खुशी और आपका लैलो नहार, आपका उठना बैठना चलना फिरना, खाना पीना, दावत, दिन को कहाँ दावत दी, रात को किसको दावत दी, आप सोते वक्त क्या करते थे, जागते वक्त क्या एक एक चीज बासनद मोतबर रावियों के जरिए आज हमारे तक मौजूद है। फिर आपकी हिजरत की एक एक चीज, हिजरत कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, हिजरत के सफर में क्या क्या पेश आया, जबकि आपके साथ सिर्फ अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। और फिर हिजरत से लेकर आपकी वफात तक सब कुछ आज हमारे सामने बिल्कुल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक एक पहलू, एक एक गोशा, आपका कौल फेल, सोना जागना, उठना बैठना और सफर, हजर, गमी, खुशी, खाना पीना, अपनों के साथ बेगानों के साथ मामलात, अफो दरगुजर, एक एक चीज ऐसे कुरान में है, हदीस में है, बुखारी मुस्लिम से लेकर आखिर इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह तक जिन्होंने किताबें लिखी वो ऐसे है जैसे ये सब चढ़ता हुआ सूरज है, कोई गुबार नहीं, कोई शक नहीं, बिल्कुल एक एक चीज मौजूद है। तारीखी हैसियत में बात कर रहा हूं, तारीखी ऐसी मुनज़्ज़म, मुनस्सक, मोतमद, सही तरीन तारीख के ईमान लाने वाला एक बंदा, फिर 2-4 हुए मक्का में। जब आप दुनिया से गए तो लाख से ज्यादा आपके जान नसार, आपके पैरोकार अरफा के मैदान में थे, अरफा के मैदान में आपका खुतबा सुन रहे थे। जिन्होंने नहीं सुना, जो घरों में थे, खवातीन, बच्चे, जवान, बूढ़े, जो हज करने नहीं आए वो इसके अलावा थे, लाखों पैरोकारों को छोड़कर गया जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर चीज बयान की। मेरे भाइयों, यह तारीखी हैसियत थी कि तारीख इतनी मुनज़्ज़म है, इतनी मोतबर है कि इस तारीख की पहली किताब कुरान करीम में है। जैसा कि मसरूक रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शब रोज़ अखलाक क्या थे। फरमाया तुमने कुरान पढ़ा है? बोला जी हाँ। कालत कान खुलुक़ वल कुरान, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के अखलाक, किरदार, आपकी खूबियाँ, आपकी सिफ़ात, आपका अमल, आपका कौल व फ़ेल कुरान है। ये जीता जागता कुरान ही सारा यही है। ये तारीख़ की पहली किताब है जिसमें इंसान की तख्लीक का भी तज़किरा, आदम कैसे पैदा हुए, फिर इंसान, फिर आदम अलैहिस्सलाम से पहले कायनात में क्या था, ज़मीन आसमान कैसे बने, बहुत अरबों साल पहले क्या था और करोड़ों साल बाद क्या होगा इंसानों के बाद, ये सारे अंबिया और दीगर वाक़यात उतार चढ़ाओ, ये ज़मीन और कायनात में मदो जज़र, ये फरिश्ते, ये सारी कायनात की तारीख़ कुरान करीम में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कुरान है, इस्लाम की मुस्तरद तारीख़ कुरान है। उसके बाद ये हदीस मुबारक हैं। 11,000 अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द वो हैं जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत, सूरत, अखलाक, किरदार, आपका शब व रोज़ वो बयान किया है। 11,000 जिनका बार बार नाम आता है, और जिसने कि एक चीज़ अल्लाह के रसूल की देखी, एक झलक देखी, एक कोई आपका कोई अमल देखा, गुजरते हुए आपकी कोई गुफ्तगू देखी, उसने वो बयान की, वो 11,000 से अलावा है। 5 लाख रावी हैं
5 लाख रावी हैं जिनकी पूरी पूरी जिंदगी हमारे सामने है। ये कब पैदा हुआ, कब फोत हुआ, किससे पढ़ा, किसका शागिर्द है, किसका उस्ताद है, इल्म कहाँ से सीखा, किस उस्ताद से सीखा, किस कैफियत में सीखा, किस किस मुल्क जाकर इसने इल्म हासिल किया, कितनी कितनी हदीसें इसने सीखी हैं। उस पूरे जो अस्मा और रिजाल हैं, इस कुरान और हदीस और तारीखी सिलसिले को ताबीन तक नकल करने वाले, ताबीन तबा ताबीन तक, तबा ताबीन हाँ जी बाद तक, तो ये 5 लाख लोग हैं जिनके अस्मा, जिनकी पूरी जिंदगी के पहलू हमारे पास इन किताबों के अंदर महफूज हैं लाइब्रेरियों में, जिनको हम अस्मा और रिजाल कहते हैं। ये तारीखी हैसियत है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो मेरे भाइयों बताओ, अंबिया बरगज़ीदा मासूमन खता हैं, बेशुमार खूबियां, लेकिन क्या हमारे पास किसी नबी का कोई कौल, कोई फेल, कोई उसका अमल, कोई उसकी कोई ज़र्री उसूल, कामयाबी के कोई जी कवानीन उसने बयान किए हैं, उम्मत को कोई नसीहत की हो, कोई मूसा अलैहिस्सलाम, कोई ईसा अलैहिस्सलाम, कोई इब्राहीम अलैहिस्सलाम, कोई सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, क्या हमारे पास कोई हैसियत, कोई मुस्तनद चीज़ है? नहीं है, नहीं है। हाथ खाली हैं, यहूदियों के भी खाली, ईसाइयों के भी खाली, बुद्ध मतों के भी खाली, हिंदुओं के खाली, सिखों के खाली, दीगर जितने भी दुनिया में ये जरतश देख लीजिए, दीगर बेशुमार मुसलमानों के अंदर ऐसे लोग हैं जो अपने अपने वक्त के पीरों की पूजा करते हैं या उनको मजहबी लीडर करार देते हैं। जैसे बोहरी देख लो, आगा खानी देख लो, इनके पास क्या है अपने मजहबी पेशवाओं की तारीख को मुस्तनद? किसने सुना, किसने बयान किया, तुमने किससे सुना, उसने किससे सुना? कोई बात नहीं, बस सिर्फ मौलवियों ने किताब लिखी, वो ऐसा था ऐसा था, कहानियां, किस्से और असातीर हैं। ये एक चीज आज मैंने बयान की है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीखी नबुव्वत, सियासत, क़यादत और आपकी सीरत सूरत के हवाले से तारीखी हैसियत क्या है कि इस कुर्राए अर्ज पर किसी भी मजहबी या सियासी या किसी भी एतबार से किसी हस्ती की ज़िंदगी इतनी महफूज, उसकी ज़िंदगी के पहलू इतने तारीखी तौर पर महफूज नहीं जितने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महफूज हैं। वजह क्या है? आखिर मूसा अलैहिस्सलाम को, ईसा अलैहिस्सलाम को, दीगर अंबिया को अल्लाह ने मबूस किया। यकीनन बात है, अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक एक पहलू इंशाल्लाह मैं अगले जुमे बयान करूंगा। ये मैं सोच रहा था चारों आज बयान कर लूंगा। कैसे महफूज हो गया? अल्लाह ने महफूज करवाया भाई, इंसान के बस से बाहर है, ये अल्लाह ने काम करवाया है। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम तक 571 साल पहले दुनिया से गए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 साल पहले ईसा अलैहिस्सलाम गए, कोई लंबा अरसा ज़्यादा नहीं है। क्यों महफूज नहीं? अगर 1446 साल हो गए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बिल्कुल महफूज, काबिल एतबार, काबिल एतमाद तरीके से। ईसा अलैहिस्सलाम की क्यों महफूज नहीं? इस्माईल अलैहिस्सलाम की क्यों महफूज नहीं? क्या जहानत की कमी थी? नहीं, वजह यह थी कि उन नबियों, वो नबी आए थे एक वक्त के लिए, अपनी कौम के लिए। वो नबी क्या, नया नबी आ गया, वो नबी दुनिया से गया, उसी गांव में उसी कौम की तरफ नया नबी आ गया। जरूरत ही कोई नहीं, जरूरत ही कोई नहीं उसकी चीज़ महफूज करने की। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक के लिए नबी बनकर आए और आपकी सीरत सूरत, अखलाक, किरदार की ज़रूरत थी कि इसकी हिफाजत की जाए, तो अल्लाह ने वो महफूज करवा दिया। ये सरी दलील है कि मोहम्मद ख़ातमुल अंबिया हैं, आखिरी नबी, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी ने आना होता तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस आखिरी नबी की सीरत महफूज करते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी कोई चीज़ आज हमारे पल्ले ना होती, क्योंकि उसके बाद किसी नए नबी ने आना था। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कोई चीज़ नहीं हमारे पास।
सिवाय उन चीज़ों के जो कुरान में या हमारे नबी ने बयान कर दी, उन नबियों की कोई बात वो काबिल एतबार है। खुद यहूदी ईसाई ना तुरात महफूज, ना इंजील महफूज, ना सोहफ़ मूसा व इब्राहिम महफूज, ना ज़बूर महफूज, ना उनकी कोई उनके पल्ले कुछ है। हाँ, ये अल्लाह ने अपने आखिरी नबी की हर चीज़ तारीख़ी एतबार से महफूज करवा दी, मिंबर व महराब पर बयान की जाती रहेगी क़यामत तक के लिए, क्योंकि आपके बाद किसी नबी ने नहीं आना था।